तो ये इसके अंदर इस तरह लंबी शक्ल में काट लेते हैं। पाँच चलने लगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्टीमेट स्ट्रीट फूड में हाजिर खिदमत है हमारे मामले खसूसी हैं जमाल भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जमाल भाई, आपने तहलका मचाया हुआ है, यूट्यूब के ऊपर बहुत ज़्यादा हिट जा रहे हैं, लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो आज आप नाजरीन से कौन सी अपनी बेहतरीन रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप लोग की मोहब्बतें हैं, चाहते हैं, जो हमें पसंद करते हैं, सराहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हम आपके साथ एक स्पेशल रेसिपी है लाहौर की मशहूर भट्ट कढ़ाई के नाम से, तो उसी की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी और आसान भी है। इंशाल्लाह आप घर में आसानी से बना सकते हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमने एक दरमियानी साइज का प्याज लिया है, इसको हम बारीक बारीक काट लेते हैं। तो बताता चलूँ कि ये हमने एक प्रेशर कुकर लिया है, इसके अंदर हम ये 3 पाव मटन का गोश्त लिया है। आप देसी मुर्ग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें हम ये शामिल कर लेते हैं। जमाल भाई, रेसिपी सेम रहेगी? बिल्कुल, देसी मुर्गी और मटन की रेसिपी बिल्कुल सेम है भट्ट कढ़ाई की। ठीक हो गया जी। अब इसके अंदर जो हमने प्याज बारीक बारीक काटा हुआ ये शामिल कर लेते हैं। ये हमने 4 अदद टमाटर लिए हैं, ये भी साबुत डालेंगे इसके अंदर। और ये हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है 2 टेबलस्पून, ये भी इसके अंदर शामिल कर लेते हैं। और तकरीबन 1 गिलास के करीब हम इसके में पानी शामिल करेंगे। 2 टीस्पून हम इसमें रेड चिली पाउडर डाल रहे हैं। 1 टीस्पून हम नमक शामिल कर रहे हैं इसके अंदर। अब इसको हम प्रेशर पे लगाएंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो मिलते हैं 15 मिनट के बाद। तो बताता चलूँ कि स्टार्टिंग में हमने फ्लेम को हाई रखना है, उसके बाद हमने थोड़ा दरमियाना रखना है इसको। 15 मिनट तक तकरीबन इसको हम प्रेशर देंगे। तो मिलते हैं 15 मिनट तक इंशाल्लाह। तो नाज़रीन बताते चले तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसकी स्टीम निकाल लेते हैं। तो इसको हम कढ़ाई के अंदर शिफ्ट कर लेते हैं। तो आग जला लेते हैं नीचे। अब इसकी हमने बुनाई करनी है अच्छी तरह से। टमाटरों के छिलके हैं, इसको हम निकाल लेते हैं बीच में से। तो टमाटरों के छिलके मैंने उतार दिए हैं, इसको साइड पे कर लेते हैं। तो अब इसकी हमने अच्छी तरह से बुनाई करनी है। तो पानी इसका खुश्क हो चुका है। इसके अंदर हम ये नूरपुर का 100 ग्राम का एक टिक्की डाल रहे हैं मक्खन की, ये इसके अंदर शामिल कर लेते हैं। तो ये बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी है, बड़ी मशहूर रेसिपी है लाहौर की। तो आप इंशाल्लाह इसको देखेंगे, इसी हिसाब से बनाएंगे तो इसको आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो इंशाल्लाह आप खाएंगे तो मज़ीद आपको मज़ा आएगा। तो जब तक हमारी कढ़ाई भूनती रहेगी तो साथ साथ हम ये अदरक काट लेते हैं। तकरीबन 1.5 इंच का हमने पीस लिया, इसको इस तरह लंबी शक्ल में काट लेते हैं। तो इस तरह लंबी लंबी शक्ल में है, इसको हमने काटना है। तो ये हमने हरी मिर्ची लिए 3 अदद, उसको भी लंबी शक्ल में काट लेते हैं इस तरह। तो ये हमने 2 टेबलस्पून देसी घी लिया है, इसके अंदर शामिल कर लेते हैं। अब इस मौके पे हम इसके अंदर ये दही शामिल करने लगे हैं। 1 पाव दही है, इसको अच्छी तरह से हमने फेंट लिया है, ये इसके अंदर शामिल कर लेते हैं। तो बताता चलूँ कि ये रेसिपी बहुत ही आसान है, आप घर पे बना सकते हैं। आप लाहौर जाने की आपको ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ये यहाँ पे आपको घर पे अवेलेबल हो सकती है। तो इसकी जो टोटल ड्यूरेशन है स्टीम के अलावा तकरीबन 20 से 25 मिनट में ये बिल्कुल रेडी हो जाती है कढ़ाई।
अब इस मौके पे इसके अंदर हम ये छोटी साबित मिर्चें हैं लाल, ये इसके अंदर तकरीबन 5 अदद हम डालने लगे हैं। तो इस मौके पे हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल भी डालेंगे, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून। तो इस मौके पे हम ये धनिया पाउडर 1 टीस्पून डालने लगे हैं और साथ ही हमने ब्लैक पेपर पाउडर ये भी शामिल करने लगे हैं। तो इस मौके पे हम ये सब्ज़ मिर्ची भी थोड़ी डाल लेते हैं इसके अंदर, और ये अदरक भी थोड़ी सी हम शामिल कर लेते हैं। ये थोड़ा सा हरा धनिया भी इसके अंदर शामिल कर लेते हैं। तो जनाब ये थी आज की हमारी बट कढ़ाई की एक कमर्शियल स्टाइल बेहतरीन रेसिपी। इसकी फरमाइश आई थी तो आज वो फरमाइश भी पूरी हुई। आप इस रेसिपी को अपने घर के अंदर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ये रेसिपी भी आपको पसंद आएगी। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल का विज़िट करें, इंशाल्लाह आपको तमाम कमर्शियल रेसिपीज़ मिलेंगी। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ फिर हाजिर खिदमत होंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।